Hello guys, welcome back to our channel Vidyan Jai and my name is Kunal Jain and I am from Tipaladi, वडोदरा। आज मैं आपके साथ कुछ कंपाउंड एंगल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब जैसे ही मैंने कंपाउंड एंगल नाम लिया, बच्चों के मन में एक ख्याल आ जाता है कि सर कंपाउंड एंगल है तो मतलब फॉर्मूलेस तो होंगे बहुत सारे। हाँ, नो डाउट फॉर्मूलेस हैं, बट आज मैं आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें वो फॉर्मूलेज यूज नहीं होंगे। उसमें जो बेसिक फॉर्मूलेज है, यानी वो आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है 9th-10th के अंदर, या आप कंपाउंड एंगल जब स्टार्ट करते हैं 11th के लिए या जेई की जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो उसमें जो बेसिक जो 3 आइडेंटिटीज होती है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज यूज होगी। और जो बेसिक मैथ्स के कुछ फॉर्मूलेज है, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो बेसिक फॉर्मूलेज है ये यूज होंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। तो ये रहा अपन का फर्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ। क्वेश्चन में ये बोला कि एक पी है जिसकी कुछ वैल्यू है sec थीटा टू द पावर 6 माइनस tan थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही क्यू है और आर है। हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है p प्लस क्यू प्लस आर टू द पावर p प्लस क्यू प्लस आर। क्वेश्चन में जो हमको पूछा है उससे पहले हम पहले p q और r को सिंप्लीफाई कर दे। अब देखो, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, यदि किसी बच्चे को नहीं याद है तो। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाई विथ ए प्लस बी। क्लियर है? ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मोस्टली बहुत से बच्चों को याद होगा, पर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। और एक और फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, जो इस क्वेश्चन में यूज आ रहा है। इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी मल्टीप्लाई विथ ए माइनस बी। क्लियर है? ये दो बेसिक फॉर्मूलेज हैं बेसिक मैथ्स के, जो आपको यूज आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और आइडेंटिटी तो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। अब पी क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले आपको आइडेंटिटी बताता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और इसको जब मैं ऐसे भी लिख सकता अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है आपको? बस पी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब मैं पी क्वेश्चन के लिए ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके अंदर ए की जगह मैं पुट करूंगा सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह मैं पुट कर दूंगा टेन स्क्वायर थीटा। पुट करके आप देखें एक बार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू सेक थीटा टू द पावर 6 माइनस टेन थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ टेन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई के अंदर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये आपको याद होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू है ना ये 1 है। क्लियर है? और वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। तो आपको है ना इस इक्वेशन के बाद ये रिजल्ट मिलेगा, सेक थीटा टू द पावर 6 माइनस टेन थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ टेन स्क्वायर थीटा। और आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो राइट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये क्या है? P। और इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? P की वैल्यू 1 आ चुकी है। ये आपको क्लियर हुआ? मैं आपको वापस से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली मैंने a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी। और एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो मैंने यूज की है। क्लियर? और उसमें मैंने कुछ नहीं किया। इस फॉर्मूले के अंदर ए की जगह मैंने सेक स्क्वायर थीटा पुट किया और बी की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट किया और जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया बस। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा सीधा, पी की वैल्यू 1। अब मैं आपको क्यू के लिए सॉल्व करता हूं। क्यू के लिए ना बेसिकली अपन को a माइनस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? और आइडेंटिटी अपन को यूज करनी पड़ेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ये आइडेंटिटी यूज होगी और ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है आपको? अब इस क्वेश्चन के लिए मैं ए की जगह पुट करूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड बी की जगह मैं पुट करूंगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? जैसे ही आपने पुट किया आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल क्यूब कॉसेक थीटा टू द पावर 6 माइनस कॉट थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ स्पेस नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। सेम यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। अब आप नीचे बस लिख दें जो आपने सॉल्व किया है। 1 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा टू द पावर 6 माइनस कॉट थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो आपको राइट हैंड साइड दिख रही है ना, ये कुछ नहीं है, ये क्यू लिखा हुआ आपको सिंपली देखेंगे और इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू 1 है। क्लियर? तो अभी तक हमने फाइंड किया पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू भी 1 है। हाँ, अब अपन आर के लिए फाइंड करते हैं। आर के लिए मैं फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब यूज करूंगा एंड आइडेंटिटी यूज करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्लियर है आपको? अब ये आर के लिए यूज होगा, मैं आपको बता दूं। अब इस क्वेश्चन में आप ए की जगह पुट करें साइन स्क्वायर थीटा एंड बी की जगह यूज करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और कैलकुलेशन वाला वही पार्ट रहेगा पी एंड क्यू की तरह। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 6 प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये सेम मल्टीप्लाई में ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब आप ये वाली आइडेंटिटी देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। सेम ये वाली वैल्यू 1 के बराबर। अब आप बस नीचे जो आंसर बचा ना वो लिख दें, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 6 प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ आपको? और ध्यान से आप देखेंगे ना तो ये जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी लिखी है ना ये आर के बराबर है, तो इससे आपको आर की वैल्यू क्या मिली, 1। अब क्वेश्चन के कंक्लूजन पे आ जाते हैं। पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 1 है और क्वेश्चन के अंदर अपन को फाइंड करनी थी P प्लस क्यू प्लस आर टू दी पावर P प्लस क्यू प्लस आर। क्लियर हुआ? P प्लस क्यू प्लस आर 1 प्लस 1 प्लस 1 और उसकी पावर में 1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि होगा 3 का क्यूब और इसका आंसर आएगा 27। इसका मतलब जो आपको इतना हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था ना उसका आंसर इतना सिंपली आ रहा है। आपको 2 बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले पता होने चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड ए माइनस बी का होल क्यूब और 3 आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? अब अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन जाएगा? जूम कर दूं। ये रहा अपन का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बोला है यदि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू -3 है तो हमें कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस टेन की वैल्यू बतानी है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू है -3। अब ये क्वेश्चन देखते ही बच्चे के सीधा स्ट्राइक करता है कि साइन ए प्लस साइन बी है तो यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ साइन सी प्लस साइन डी का जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसने लगा भी लिया। अब वो आगे कैसे सिंप्लीफाई करेगा क्योंकि यहाँ ए बी सी कुछ नहीं गिवन है,
यदि ए बी सी इतना भी गिवन होता है ना कि ये ट्राइंगल के कुछ एंगल्स है, तो हम कुछ आगे प्रोसीड भी कर सकते थे, पर यहाँ कुछ नहीं गिवन है, तो आपको वो फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन को देखें, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस 3 है। अब आपको मैं एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। साइन थीटा की जो रेंज होती है ना, वो -1 से 1 होती है। इसका मतलब रेंज का मतलब ये है कि जो साइन थीटा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है, और साइन थीटा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 ले सकता है। क्लियर है? यहाँ आपको 3 साइन गिवन है, साइन ए भी है, साइन बी भी है और साइन सी भी है, और उनका एडिशन करके -3 गिवन है। अब मैंने आपको कहा था कि जो साइन थीटा उसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, तो एक बार अपन ने तीनों की मिनिमम वैल्यू ले ली, समझ लो ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, ये भी -1 हो गया, तभी ये -3 हो सकता है। उसके अलावा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का -3 होना पॉसिबल ही नहीं है। समझ लो आपने साइन ए को -1 लिया, साइन बी को -1 लिया और साइन सी को -1 के अलावा कुछ भी लिया, तो वो -1 से तो बड़ा होगा। यदि वो -1 से बड़ा है तो साइन प्लस साइन सी की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, बट हमें तो उसका आंसर -3 निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए की वैल्यू भी -1 होगी, साइन बी की वैल्यू भी -1 होगी एंड साइन सी की वैल्यू भी -1 होगी। क्लियर हुआ? तो साइन ए की वैल्यू -1, साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी, और इन तीनों की वैल्यू -1 है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो एंगल ए बनेगा वो एंगल बी के बराबर होगा और वो एंगल सी के बराबर होगा, और जो कि होगा -π/2। क्लियर हुआ आपको? ये चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए कि जो साइन थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, और यहाँ वही यूज करना है। और यदि आपने यहाँ फॉर्मूला भी लगा दिया तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इसके अंदर और कुछ हिंट नहीं गिवन है। क्या एबीसी क्या है, एबीसी को ट्राइंगल के एंगल्स गिवन है या एबीसी में कोई रिलेशन गिवन है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो इसलिए हम सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यदि एबीसी की तीनों की वैल्यू इक्वल है और वो -π/2 की इक्वल है, तो हम अपने क्वेश्चन में जो पूछा है, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस tan की वैल्यू पूछे, तो हम इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस ऑफ -π/2 प्लस कॉस ऑफ -π/2 प्लस कॉस ऑफ -π/2 प्लस tan, और कॉस ऑफ -π/2 0 होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10। क्लियर हुआ आपको? और इसी के साथ आज मैंने आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप इसको एक बार देखें, इसका कंसेप्ट एक बार देखें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो नहीं हो बट कंसेप्ट जरूर रिपीट होता है जेईई मेंस के अंदर। क्लियर है? और यदि आपको कोई भी डाउट हो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो और आप वहाँ में कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।